हेलो, नमस्कार सभी को। जो मेरी वीडियो का टाइटल है आज उस पर ही बात करेंगे। वसीम रिजवी की जो PIL अगेंस्ट 26 वर्सेस ऑफ कुरान, जो 26 आयतें थी कुरान की, उसके अगेंस्ट बात करेंगे कि उसके अगेंस्ट क्या उन्होंने PIL फाइल करी थी, क्या पटिशन फाइल करी थी उन्होंने और क्यों वो रिजेक्ट हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये चीज़ अभी हम देखते हैं और कौन कौन सी आयतें हैं और वो क्यों हुई और उनके ऊपर कितने का जुर्माना लगा, वो भी देखते हैं हम। वसीम रिजवी जी जो हैं वो एक प्रोड्यूसर रह चुके हैं और शिया वक्फ बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो आपको अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में से मैं कुछ बता देता हूँ कि वो प्रोसीडिंग क्या हुई थी कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उनका क्या कहना था सुप्रीम कोर्ट का। ब्रेकिंग एब्सोल्युटली फ्रिवलेस, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस वसीम रिजवी plea seeking removal of 26 verses of Holy Quran with rupees 50,000 of cost. तो सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डिसमिस्ड अ रिट पिटीशन फाइल्ड बाय फॉर्मर यूपी शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी। इसको एक्चुअली 2-3 हफ्ते हो गए हैं इस इंसिडेंट को, बट स्टिल मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक किसी ने 26 वर्सेस तो ये सारा सुना, ठीक है। 50,000 रुपीज़ का वो उनके ऊपर कॉस्ट लगा, और उसके बाद 26 वर्सेस का सबको पता है कि कुरान के अगेंस्ट किसी ने PIL फाइल करी, बट वो एक्चुअली 26 वर्सेस कुरान की है क्या, वो कहती क्या है, उनको ऐसा क्यों कोशिश करनी पड़ेगी, उनको सुप्रीम कोर्ट जाके उनको रिमूवल कराना पड़ा। उनका कहना क्या है इस 26 वर्सेस के ऊपर कि वो 26 आयतें कुरान की ऐसा क्या कहती हैं जो कि उनको लगता है कि वो गलत है, ठीक है। उस पर भी बात करेंगे। तो a bench headed by Justice R.F. Nariman dismissed the writ petition, observing this is an absolutely frivolous writ petition। अब उनको फ्रिवलेस क्यों लगा, उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि उनकी पिटीशन के अंदर कोई इशू हो टेक्निकल, जो लीगल एस्पेक्ट पे हम देखते हैं कि जो जस्टिस ने ऑब्जर्व कर लिया और हो सकता है वो फेल हो गए हो उस चीज़ को ऑब्जर्व करने में। Counsel, if he was serious about the petition, are you pressing the petition? Are you pressing the petition? Justice Nariman asked at the outset. उन्होंने कई बार ही बोला कि भाई आर यू सीरियस अबाउट दिस पिटीशन, कि आप अब मूव फॉरवर्ड करना चाहते हो इस पिटीशन के साथ। तो जो सीनियर एडवोकेट RK रायजादा हैं, वसीम रिजवी जी के एडवोकेट हैं वो, तो उन्होंने कहा दैट ही वॉज कन्फाइनिंग द प्रेयर टू द रेगुलेशन ऑफ मदरसा एजुकेशन। ही सबमिटेड दैट द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टेन वर्सेस प्रीच्ड वायलेंस अगेंस्ट नॉन बिलीवर्स एंड देयरफॉर टीचिंग देम कैन लीड टू इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ चिल्ड्रन। उनका कहना ये था कि भाई जो कुरान की जो वो वर्सेस हैं, वो जो मदरसा के अंदर वो एजुकेशन उनको दी जाती है बच्चों को, तो वो उनकी जो लिटरल इंटरप्रिटेशन है, ट्रांसलेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं करी गई है। तो जो एग्जैक्ट नहीं बताई गई है वो, और उनको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके बताया जा रहा है बच्चों को, तो उससे उन बच्चों के ऊपर वो गलत इफेक्ट पड़ेगा और उनको वायलेंस करने के लिए सिखाया जा रहा है बचपन से ही कि जो नॉन बिलीवर्स है, नॉन बिलीवर्स क्या है, जो अरेबिक भाषा में कहा जाता है कि काफिर्स है, कफूर्स हैं, तो उनके अगेंस्ट वायलेंस करने के लिए कहा जाता है, ऐसा सिखाया जाता है, ऐसा इसमें बताया गया है जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है और सीनियर जो एडवोकेट रायजादा ने आगे सबमिट किया है कोर्ट के अंदर, वो ये चीज बता रहे हैं, ठीक है। माई सबमिशन इज दैट दीज प्रीचिंग्स एडवोकेट वायलेंस अगेंस्ट नॉन बिलीवर्स। Children are kept at captivity at madrasas at a tender age. Students are not to be indoctrinated. These preachings cannot be in the marketplace of ideas. I have written to the central government for action, but nothing has happened. Central government and madrasa boards may be called upon to ensure what steps are taken to avoid literal teaching of verses advocating violence. Raizada submitted. तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने कई बारी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा, बट कोई एक्शन लिया नहीं गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया कि मदरसा जो है उनको उनके ऊपर ध्यान दिया जाए और इस तरीके की जो टीचिंग वहाँ पर मदरसा में बच्चों के पर हो रही है, टीचिंग दी जा रही है, उसको अवॉइड किया जाए और उसकी लिटरल टीचिंग इस तरीके से ना बताई जाए उन बच्चों को कि जिसके अंदर वायलेंस की बातें होती हैं। तो The bench was not at all inclined to entertain the matter and proceeded
टू डिसमिस इट विद ₹50,000 कॉस्ट। तो मतलब उनका कहना ये है कि जो बेंच थी वो जस्टिस की, वो बिल्कुल भी इस तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस पिटीशन पे ज़्यादा, और वो बिल्कुल एंटरटेन नहीं हुए इस मैटर से। तो आगे चल के उनको सही नहीं लगा इस मैटर पे कुछ डिसीजन लेना, और उनको लग ही रहा था, वो तो स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि फ्रिवलस पिटीशन है, इसको डिसमिस करना चाहिए। तो डिसमिस हुआ, उन्होंने किया ही किया, साथ में ₹50,000 का फाइन, एक तरीके से जो कॉस्ट कहते हैं हम, तो वो कॉस्ट लगाई गई। द प्ली फाइल्ड बाय सैयद वसीम रिजवी, ठीक है, और द plea states on account of the verses Holy Quran on particularly more particularly described in the writ petition, the religion of Islam is drifting away from its basic tenets with a fast pace and nowadays is identified with violent behavior, militancy, fundamentalism, extremism and terrorism। तो आगे उन्होंने वो जो लिस्ट थी एक्चुअली 26 वर्सेस की लिस्ट थी आयतों की, वो उन्होंने इसमें आगे बताई है। उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन कौन सी आयतें थी, उसमें क्या एक्चुअली लिखा हुआ है। नॉन बिलीवर्स उनको काफिर कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, मुल्हिद उनको कहते हैं जो इस्लाम छोड़ चुके हैं, मुल्हिद उनको कहते हैं, ठीक है। ही फर्दर alleges that after the demise of Prophet Muhammad there was dispute regarding the genuineness of some of the heavenly message of God the Almighty revealed to Prophet Muhammad, that and that the caliphs made a mistake in compiling the Holy Quran। ठीक है, इनका कहना ये है कि जो खलीफा थे उनसे कोई कहीं ना कहीं गलती हुई है, जो जितनी भी आयतें प्रॉफिट मोहम्मद को आई थी अल्लाह की तरफ से, तो उसकी जेन्युइननेस के ऊपर इनको डाउट है, और वो कहता है कि भाई वो कहीं ना कहीं उस पर मिस्टेक हुई है। जो बाद में जो खलीफा आए ना उस इलाके में, जितने खलीफाज आए, वो कैलिफेट चीज़ें चलती थी वहाँ पर, तो एक खलीफा दूसरा खलीफा, तो जो खलीफा जो दूसरा आया ना मतलब मोहम्मद के बाद आए, तो उनसे कंपाइलिंग, वो जो आयतें थी वो सीक्वेंस में नहीं थी, तो उनको कंपाइल किया गया, कुरान के अंदर लेके आया गया। तो उनका कहना ये है कि वो कहीं ना कहीं गलत रह गया, उसके अंदर मिस्टेक हो गई है, ठीक है। और मैसेज ऑफ अल्लाह विच आर पॉजिटिव एंड प्रमोट पीस, हार्मनी, ब्रदरहुड, टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। मैं सारी 26 की 26 आयतें तो नहीं बताऊंगा, बस कोशिश करूंगा कि 3-4 आपको मेन मेन मैं बता दूं। बाकी लिस्ट इसके अंदर आप वीडियो को पॉज करके इसके अंदर स्क्रीनशॉट लेके अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी 3-4-5 हो सकेंगी वही बताऊंगा। तो पहली चैप्टर 9 और आयत 5, 9-5 ऐसे मैं याद रखता हूँ। तो 9-5 क्या कहती है कुरान की? बट वंस द सेक्रेड मंथ हैव पास्ड किल द पॉलीथीस्ट्स। पॉलीथीस्ट्स वो होते हैं, पॉली मतलब बहु, बहु मतलब मल्टीपल, पॉलीथीस्ट जो एक से ज़्यादा भगवानों में विश्वास रखते हैं। जैसे हिंदुइज्म में अलग अलग भगवान हैं, हम अलग अलग लोगों को भगवानों को मानते हैं, तो पॉलीथीस्ट उनको कहते हैं। बट वंस द सेक्रेड मंथ हैव पास्ट, सेक्रेड मंथ मैं इसके अंदर ये समझूंगा जो रमजान का एक महीना चलता है वो सेक्रेड मंथ ये माना जाता है, मेरे ख्याल से ये वही सेक्रेड मंथ की बात हो रही है। बट वंस द सेक्रेड मंथ हैव पास्ट किल द polytheist who violated their treaties, wherever you find them capture them, besiege them and lie in wait for them on every way and in on every way, but if they repent, perform prayer, pay alms, tax, and then set them free. Indeed, Allah is all forgiving, most merciful। मतलब इस आयत के अंदर ये कहना है कि जब वो रमज़ान का महीना गुजर जाए, तो जो पॉलीथिस्ट हैं, जो एक से ज़्यादा भगवानों में विश्वास करते हैं, उनको मारा जाए हु वायलेटेड देयर ट्रीटीज वेर एवर यू फाइंड देम, जहाँ भी मिले वहाँ मारो, बंदी बना लो, और उनके रास्तों में लेट जाओ। और इफ़ दे रिपेंट परफॉर्म, अगर वो आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, आपसे हाथापाई करते हैं, तो नमाज परफॉर्म प्रेयर्स, तो नमाज ही हुई इनके लिए, तो नमाज पढ़ने लग जाओ, और टैक्स भी दो, एल्म्स भी दो, एंड देन सेट देम फ्री। इंडीड अल्लाह इज ऑल फॉर गिविंग, मोस्ट मर्सीफुल। इसके अंदर ये एक्चुअली ये जो आप देख रहे होंगे ना, ये चीज़
डॉक्टर मुस्तफ़ा खद्दब और द क्लियर कुरान, और ऐसे ही नीचे एक और है शाहीन इंटरनेशनल। ये एक्चुअली ट्रांसलेशंस किस किस ने करी हैं, ये उस वो उनके नाम लिखे हैं, ये तो दो अलग अलग ट्रांसलेशंस हैं, तो दोनों ही इसी के अंदर मेंशन है। अभी ऑथेंटिसिटी की अगर बात कर रहे होगे कि ऑथेंटिक है भी या नहीं, तो आप जाके सर्च कर सकते हैं। मैं एक्चुअली ये यहाँ पर ऊपर है, इसमें लिखा हुआ है कुरान.com, ठीक है। ज़्यादातर लोग अगर किसी को ऑनलाइन कुरान को पढ़ना है या जाना है कुरान पे, तो वो ऑनलाइन यहीं पर सर्च करते हैं गूगल पे कुरान.com, और ये ऑथेंटिक ही माना जाता है। इसमें दो ट्रांसलेशन है। शाहीन इंटरनेशनल जो बेसिकली है वो इंडिया के अंदर जो कुरान शरीफ है, जहाँ तक मेरे को पता है, शाहीन इंटरनेशनल जो है उसकी ट्रांसलेशन जो है इंडिया के अंदर यूज़ की जाती है। तो उसकी ट्रांसलेशन भी एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मैंने जितनी अभी ये सारी ये पढ़ी हुई हैं जो आयतें हैं, उन दोनों ट्रांसलेशन में हल्का फुल्का फर्क है, हल्का फुल्का फर्क है, बट इतना भी ड्रास्टिक चेंज नहीं है कि एकदम ही मीनिंग अलग निकलने लग जाए। तो मैं सिर्फ इसकी बता रहा हूँ, बाकी अगर आप सर्च करके पढ़ना चाहो तो वो एक अलग मैटर है, आप पढ़ सकते हैं, अपना डाउट जो भी आपको हो वो क्लियर कर सकते हैं। एंड देन द inviolable months have passed, and then kill the polytheists wherever you find them, and capture them and besiege them and sit in wait for them at every place of ambush। ठीक है, जहां हो सके वहां आप उनके लिए उनका इंतजार करो और उनको एम्बुश करो, उनको वहां मारो पीटो। ये सारी चीजें ऐसी कुरान में 9:5 के अंदर लिखी हुई है। बट इफ दे शुड रिपेंट एस्टेब्लिश प्रेयर, अगर वो रिपेंट करते हैं तो एस्टेब्लिश प्रेयर एंड गिव ज़कात टैक्स को कहते हैं एक्चुअली, लेट देम गो ऑन देयर वे, इंडीड अल्लाह इज फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल। ठीक है, ऐसे ही दूसरी एक आयत पे चलते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ऐसी 9:28 है, ओ बिलीवर्स इंडीड द पॉलिथीस आर स्पिरिचुअल इम्प्योर। स्पिरिचुअली इम्प्योर कहा गया है उन लोगों को जो पॉलीथीस्ट हैं, मतलब गंदा, जो एक से ज़्यादा भगवानों में विश्वास करते हैं, उनके लिए अल्लाह कह रहे हैं, ऐसा इस आयत के अंदर लिखा है कि ओ बिलीवर्स, ओ मोमिनो, मोमीन ही कहा जाएगा उनके लिए, बिलीवर्स के लिए। तो मोमिनों के लिए कहा गया है कि पॉलिथिस्ट आर स्पिरिचुअली इम्प्योर, सो दे शुड नॉट अप्रोच द सेक्रेड मॉस्क आफ्टर दिस ईयर। इफ यू फियर पॉवर्टी, अल्लाह विल enrich you out of his bounty if he wills, surely Allah is all knowing all wise। ठीक है, ये जहाँ तक होगा आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग की लाइन ही बेसिकली इस तरीके की है, थोड़ी सी बुरी लग सकती है कई लोगों को कि ओ बिलीवर्स इंडीड द पॉलिथिस्ट आर स्पिरिचुअली इम्प्योर। मोमिनो जो मूर्ति पूजक हैं या पॉलिथिस्ट हैं, वो स्पिरिचुअली इम्प्योर हैं, गंदे हैं। तो ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ऐसी ही एक आयत और है 4:101, when you travel through the land it is permissible for you to shorten the prayer, especially if you fear an attack by disbelievers, indeed the disbelievers are your sworn enemies। मतलब अगर उनको खतरा है किसी रास्ते में से, अगर तो वो गुजरते हुए जा रहे हैं, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं और उनको डर है कि भाई उनके ऊपर अटैक हो सकता है और वो वहाँ पर उस टाइम पे प्रेयर कर रहे हो, तो उनको कहा गया है कि आप अपनी प्रेयर को जो है ना, उसकी टाइम लिमिट उसको थोड़ा छोटा कर दो। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, अगर तुम्हें इस चीज़ का डर है कि तुम्हारे ऊपर अटैक हो सकता है तो अपनी प्रेयर को छोटा कर दो। और आगे लिखा हुआ है इंडीड द डिसबिलीवर्स, जो डिसबिलीवर्स मतलब बेसिकली काफिर, ठीक है, काफिर जो अल्लाह में विश्वास नहीं रखते, तो डिसबिलीवर आर योर स्वर्ण एनिमीज, वो तुम्हारे पक्के दुश्मन है। ये इस तरीके की आयत का ट्रांसलेशन है इसमें, ठीक है। और आगे है 4:56, श्योरली दोज हु रिजेक्ट आवर साइंस वी विल कास्ट देम इनटू द फायर, whenever their skin is burnt completely we will replace it, so they will constantly taste the punishment, indeed Allah is almighty all wise। इसकी ट्रांसलेशन मैं एक बारी और अलग दूसरी शाहीन इंटरनेशनल वाली पढ़ के बता देता हूँ। Indeed, those who disbelieve in our verses, we will drive them into a fire. Every time their skins are roasted through, we will replace them with other skins, so they may taste the punishment. Indeed, Allah is ever exalted in might and wise।
है 456 आयत के अंदर कि श्योरली दोज हु रिजेक्ट आवर साइंस वी विल कास्ट देम इनटू फायर, जो हमारे इशारों को नहीं समझेंगे और हमारी बात को नहीं मानेंगे, हम उनको आग में फेंक देंगे, तब तक उनको जलाएंगे जब तक उनकी जो स्किन है पूरी तरीके से जल नहीं जाती। और जब पूरी स्किन उनकी जल जाएगी तो हम उनकी चमड़ी रिप्लेस करेंगे, दूसरी चढ़ाएंगे और फिर जलाएंगे, तो ताकि उनको टेस्ट पता चले उस पनिशमेंट का। इंडीड अल्लाह इज ऑल माइटी एंड ऑल वाइज। तो ऐसी ये 456 आयत है। या तो मैं ही गलत पढ़ रहा हूँ, या फिर वाकई में ऐसी कुछ लिखा है, या फिर वसीम रिजवी जी जो थे उनसे कुछ गलती हुई है, या फिर कुछ गलती जिन्होंने इन आयतों को इस कुरान में डाला या तो उनसे हुई है, या फिर भगवान जाने की क्या परेशानी थी कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर मेंशन, इसके इन सब चीज़ों में लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। और चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 130, ओ बिलीवर्स, ओ मुमिनो, fight the disbelievers around you and let them find firmness in you, and know that Allah is with those mindful of him। मोमिनों को कहा गया है कि काफिरों से लड़े और पूरे तरीके से लड़े। Fight against those adjacent to you of the disbelievers and let them find in you harshness and know that Allah is with righteous। अल्लाह सही के साथ है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि भाई मोमिनों को कि जो मुझ में नहीं मानता, डिसबिलीवर हैं, उनसे लड़ो और उनको अपनी कठोरता दिखाओ। तो आगे चलते हैं। एक आयत है 9:23 जो कहती है कि ओ बिलीवर्स, डू नॉट टेक योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स एज ट्रस्टेड allies if they choose disbelief over belief, and whoever of you does so to true wrongdoers। ठीक है। तो मोमिनों को कहा गया है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी, माता पिता भी, या फिर तुम्हारे भाई बहन भी अगर वो डिसबिलीवर बन जाते हैं या काफिर बन जाते हैं या फिर अल्लाह या इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, तो उनको भी अपने ट्रस्टेड एलाइज में मत रखना। ये आयत ये मैसेज दे रही है कि जो तुम्हारे पेरेंट्स अगर आगे चल के वो ये कहते हैं कि भाई हमको इस रास्ते पे नहीं चलना, इस्लाम नहीं अपनाना, इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करना, तो जो मुमीन होगा अगर वो अपने पेरेंट्स को भी छोड़ देगा, अपने भाई बहन को भी छोड़ देगा, उनको अपने ट्रस्टेड एलाइज में नहीं उनको काउंट करेगा, अपने जो क्लोज्ड वंस होंगे उनको उनमें काउंट नहीं करेगा। तो ये कुछ आयतें हैं। एक दो और मैं लास्ट पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर खत्म करते, रैप अप करते। ओ बिलीवर्स, डू नॉट सीक द गार्जियनशिप ऑफ दोज गिवन द स्क्रिप्चर बिफोर यू and the disbelievers who have made your faith a mockery and amusement, and be mindful of Allah if you are truly believer। believers को कहा गया है, मोमिनों को, मुसलमानों को कहा गया है, ऐसा इस आयत में लिखा है 5:57 में कि डू नॉट सीक गार्जियनशिप ऑफ दोज गिवन द स्क्रिप्चर, उनकी गार्जियनशिप ऑफ स्क्रिप्चर बिफोर यू एंड द डिसबिलीवर्स हु हैव मेड योर फेथ अ मॉकरी, जो तुम्हारे मजहब का मजाक उड़ाएं, अठास करें, तो उनकी गार्जियनशिप में मत जाना। ओ यू हु हैव बिलीव्ड, टेक नॉट दोज हु हैव टेकन योर रिलीजन इन रिडिक्यूल एंड अम्यूजमेंट अमंग द वंस हु वर गिवन द स्क्रिप्चर बिफोर यू। अच्छा, जिनको स्क्रिप्चर तुमसे पहले मिल गए हैं, नॉर द डिसबिलीवर एज अलाइज, उनको अलाइज में नहीं रखना, मतलब जिनको स्क्रिप्चर तुमसे पहले मिल चुके हैं। ठीक है, ये सारी आयतें हैं जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। 33-61 है, दे डिजर्व टू बी कंडेम्ड इफ दे वर टू परसिस्ट, दे वुड गेट देमसेल्फ सीज्ड एंड किल्ड रिलेंटलेसली वेर एवर दे आर फाउंड। एक मैं कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ देता हूँ। अच्छा, काफ़ी बारी ये चीज़ मैंने सुनने में आई है, लोग कहते हैं जिनसे कुरान के बारे में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि
आप कुरान की जो आयतें हैं उनको आगे पीछे नहीं पढ़ते, ठीक है, उसकी सेंस ये नहीं है, उसकी सेंस कुछ और निकलती है, आप गलत पढ़ रहे हो उसकी आगे पीछे वाली भी। तो मैं एक आयत ही पढ़ के देख लेता हूँ, बाकी अब और क्या लंबा पढ़ना। तो 33-61 उसके अंदर मेंशन था लिस्ट में, ठीक है। तो 33-62 एक बारी में पढ़ देता हूँ। दैट वाज अल्लाह's वे विद दोज हिपोक्रेट्स हु हैव गॉन बिफोर एंड यू विल फाइंड नो चेंज इन अल्लाह's वे। मतलब परसिस्टेडली बोल रहे हैं अल्लाह की, वो अपनी बात में मतलब टिके हुए हैं बेसिकली। यू विल फाइंड नो चेंज इन अल्लाह's वे, दैट वाज अल्लाह's वे विद द हिपोक्रेट। जो भेड़ चाल चलने वाले लोग हैं, हिपोक्रेट्स हैं, उनके लिए अल्लाह का यही तरीका है, और अल्लाह के जो तरीके हैं उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं है, जो है वो वैसा है, वो वैसा ही रहेगा। ऐसा 33-61 में था, और 33-62 में आगे उन्होंने ये चीज़ कंटिन्यू करी, ठीक है ना। 33-61 है, तो इससे पहले की एक आयत वो भी मैं आपको पढ़ के बताया, तो क्योंकि कहीं पर कोई बात होती है तो उनका कहना ये आर्गुमेंट में आता है कि उससे पहले की भी आयत पढ़ो। तो 33-60 की भी पढ़ लेते हैं एक बारी। इफ द हिपोक्रेट्स एंड दोज विद स्किननेस इन देयर हार्ट्स एंड रूमर mongers in Medina do not desist, we will certainly incite you, O Prophet, against them, and then they will not be your neighbors there any longer, ठीक है। if the hypocrites and those in whose hearts is disease and those who spreads rumors in al Madina do not cease, we will surely incite you against them, then they will not remain your neighbors therein except। मतलब काफी सारी ऐसी आयतें आ जाएंगी आपके सामने नजर में जिसके अंदर मारने काटने या लड़ाई झगड़े ये सब चीजें के बारे में लिखा है, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ों को लेके वो गए थे पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में। उनका कहना ये था कि ये वायलेंट है, ऐसी आयतें, इन आयतों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लानी चाहिए, ऐसी आयतों को मदरसा के अंदर बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो वो इस चीज़ को लेके पिटीशन को लेके गए थे, और उनका ये भी पिटीशन में था कि भाई इन इन आयतों को रिमूव करा जाए, कुरान में से ऐसी आयतें पढ़ाई भी ना जाए। तो 31-98 सर्टेनली यू डिसबिलीवर्स एंड वट एवर यू वर्शिप instead of Allah will be the fuel of hell. You are all bound to enter it. तो अल्लाह कह रहे हैं कि भाई जो भी तुम काफिर हो, तुम हम अल्लाह के अलावा तुम कुछ भी जो भी तुम वर्शिप करते हो, जिसकी भी तुम पूजा करते हो, जो भी कोई हो, अगर तुम किसी और की पूजा करते हो अल्लाह के अलावा, तो तुम सिर्फ और सिर्फ नर्क की आग बनोगे, उसमें जलोगे, उसका फ्यूल बनोगे, ठीक है। यू डिसबिलीवर एंड व्हाट यू वर्शिप अदर देन अल्लाह आर द फायरवुड ऑफ हेल, यू विल बी कमिंग टू एंटर इट। तो इसके नेक्स्ट वाले भी पढ़ लेते हैं। हैड दोज आइडल्स बीन ट्रू गॉड्स दे वुड नॉट हैव एंटर्ड इट एंड दे विल बी देयर फॉर एवर। ये आपके सामने में, इसका मैं ट्रांसलेशन नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना, खुद समझ सकते हैं। तो जिसको भी सर ठीक है। अब पिछली वीडियो मेरी थोड़ी अटक गई थी, तो मुझे बंद करनी पड़ी। ये वीडियो मैं YouTube पे भी डालने की कोशिश करूँगा, और जो जहाँ पर भी मैं लैग कर रहा हूँ उसको एडिट करके मैं उसको पोस्ट करूँगा। तो यही था मेरा पर्पस आपको बताने का, और सारी आयतें मैंने आपको बता दी, वो आयतें एक्चुअली थी क्या, और वो उस पेटिशन के अंदर उन आयतों को मेंशन किया गया था। वो पेटिशन रिजेक्ट हो गई, और अब ये आयतों का थोड़ा सा मैंने आपको मतलब बता दिया। बाकी जितनी 26 आयतें हैं वो आप अपने लेवल पे जाके कुरान.com के ऊपर पढ़ सकते हैं, एक एक डालें और पढ़ लें, और उनका मतलब भी निकला आएगा, ठीक है। और यहीं पर अभी ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।